न्यू मोटेरा में गुरुवार से शुरू होने वाले चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में अगर भारतीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि भारतीय क्रिकेट टीम क्या ये सीरीज जीतने में कामयाब हो पाएगी। अभी फिलहाल वो सीरीज में 2-1 से आगे है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का भारत का टिकट कट पाएगा लॉर्ड्स में, जहां न्यूजीलैंड की टीम जून में भारत के खिलाफ खेलने के लिए बेताब है, क्योंकि भारत तभी पहुंचेगा जब कम से कम इस मैच को ड्रॉ समाप्त करेगा। वैसे हम बता दें कि यहां पिंक बॉल नहीं है, पिच जो है बिल्कुल पिच की गरिमा वैसे ही है जैसे कि पिछले मैच में थी, क्योंकि अजिंक्य रहाणे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर कर चुके हैं कि यहां की पिच की प्रवृत्ति भी वैसे ही होगी जैसे कि पिछले मैच में थी। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पिच कोई अबूझ पहेली बनने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, जो पिंक बॉल है उसकी जगह पर रेड बॉल आ जाएगी, तो इसलिए गेंद स्किड नहीं होगी। जो 30 में से 22 विकेट सीधी गेंदों पर लगे थे, स्किड होती हुई गेंदों पर गिरे थे दोनों टीमों के कुल मिलाकर, वो इस बार शायद देखने को ना मिले। और हो सकता है मैच भी जो है चौथे दिन तक कम से कम चले, और बहुत मुमकिन है 5वें दिन अगर मैच चलाना है तो बहुत संभव है कि दोनों को अपनी बल्लेबाजी में कमिटमेंट दिखानी होगी, क्योंकि बल्लेबाजी दोनों टीमों की कमजोर रही है। वो तो गेंदबाजी क्योंकि भारत की ज्यादा स्ट्रांग थी, स्पिन बॉलिंग, जिसकी वजह से इंग्लैंड बिल्कुल ही इस मैच में धराशायी हो गया। अगर हम देखें तो इंग्लैंड की सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है जो रूट का ना चलना। पहले मैच में जरूर चले, डबल सेंचुरी बनाई, उसके बाद से उनका बल्ला खामोश है। इसी यही हालत बिल्कुल बेन स्टोक्स की है। उन्होंने भी 80+ की पारी खेली थी और वो भी उसके बाद से उनका बल्ला भी पूरी तरह से खामोश है। और उसके अलावा सिबली ने भी पहली पारी बहुत अच्छी खेली थी, वो भी बिल्कुल उनका फ्लॉप शो जारी है। और तो और ऑली पॉप से बहुत उम्मीदें होती हैं कि वो मिडिल ऑर्डर में पारी के नैया को संवारते हैं, संभालते हैं, लेकिन वो भी उनका भी फ्लॉप शो चल रहा है। जॉनी बेस्टो को बड़ी उम्मीदों के साथ लाया गया था, ये सोचकर कि उनका श्रीलंका वाली फॉर्म को यहां वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन पहले 2 मैच में ना खिलाने की वजह से उनका रिदम टूटा है। और उसी का परिणाम है कि वो खाता भी नहीं खोल पाए, ना पहली पारी में ना दूसरी पारी में। अक्षर पटेल के सामने वो बिल्कुल ही नतमस्तक हो गए, विकेट उन्होंने गंवा दिया। तो इस तरह टॉप ऑर्डर सबसे बड़ी परेशानी का सबब है इंग्लैंड के लिए। और यहां एक बड़ी खबर यह है कि अगर इंग्लैंड ये मुकाबला जीत जाता है, आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए, कुछ भी हो, इंग्लैंड को बहुत आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। एक ऐसी टीम को जिसने पहले टेस्ट मैच में इसी सीरीज में भारत को हराया है, इसलिए आप उसको अंडर एस्टिमेट कभी नहीं कर सकते। और जहां कहीं पाटा विकेट लगी, जहां कहीं बीच में लगा कि विकेट सपाट होती हुई दिखाई दे रही है, विकेट ने जरा सा अपना नेचर बदला, तो निश्चित तौर पर इंग्लैंड वहां कहर बरपा सकता है। बल्लेबाजी उसकी बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन यदि खुदा ना खास्ता उसने भारत को हरा दिया तो यह अब तय हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया, जो अभी तक कहा जा रहा था कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलेगा, अब वो नहीं खेलेगा। आईसीसी ने तय कर दिया है। और ऐसी स्थिति में साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो पहुंच जाएगी फाइनल में, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है। और लौटते हैं इसी मैच पर, स्पिन बॉलिंग जो अबूझ पहेली बनती है। मुझे याद है कि कभी जो मैथ्यू हेडन है, उनकी कमजोरी होती थी स्पिन बॉलिंग, लेकिन वो एनसीए में गए, बेदी और प्रसन्ना वहां पर कोच थे, वहां पर उन्होंने स्पिन बॉलिंग में वो एकेडमी को ज्वाइन किया और वहां स्पिनर्स को खूब खेला और अपनी इस कमजोरी को दूर किया। केविन पीटरसन, जी हाँ, केविन पीटरसन 2012 की जो सफल सीरीज थी इंग्लैंड की, उसमें वो भी बहुत सफल थे, लेकिन पहले मैच में चल नहीं पाए थे। प्रज्ञान ओझा लेफ्ट आर्म स्पिनर ने उनको पहली पारी में भी आउट किया, दूसरी पारी में भी आउट किया, उनको बड़ा स्कोर नहीं बनाने दिया, बहुत जल्दी उनका विकेट चला गया। उसके बाद मुंबई की नेट्स पर जो उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का सामना किया, स्पिनर्स को खूब खेला, 90 मिनट तक वो बल्लेबाजी करते रहे उस दिन। और उसके बाद जो बीच में गैप था 3-4 दिन का, उसको उन्होंने स्पिनर्स के सामने बहुत ज्यादा मेहनत करके जो है बिल्कुल पासा ही पलट दिया। और उसके बाद केविन पीटरसन बिल्कुल अलग तरह के पीटरसन दिखाई दिए। क्या पता कि यहां पर भी जो इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं, जिनमें दमखम की कोई कमी नहीं है, जैक क्राले तो उसको साबित भी कर चुके हैं, सिबली ने एक पारी में साबित किया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे जॉनी बेस्टो, जो रूट और बेन स्टोक्स, ये सब के सब इनका फ्लॉप शो रहा। ऑली पॉप वो भी नहीं चल पाए हैं सीरीज में। तो यहाँ ये देखना दिलचस्प होगा कि इनकी बल्लेबाजी कितना रंग लाती है इस बार, क्योंकि तभी बात बनेगी। क्योंकि पिछली 5 पारियों में 200 रनों से तक पहुंचने के लिए भी जूझ रही है टीम। इंग्लैंड की टीम 200 रन का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई है लगातार 5 पारियों में। और ये 1888 के बाद पहली ऐसी घटना है, जी हाँ, 1888 के बाद ये पहली ऐसी घटना है जब इंग्लैंड लगातार 5 पारियों में 200 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। सच कहा जाए तो 180 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है इन 5 पारियों में भारतीय स्पिनर्स के सामने। और वहीं अगर हम भारतीय
एक परिवर्तन जो है, जो मुझे लग रहा है टॉम बेस्ट को खिलाया जा सकता है एक दूसरे स्पिनर के तौर पर, जैक लीच के जोड़ीदार के रूप में। और पहला टेस्ट खेले थे वो, बॉलिंग हालांकि बुरी नहीं थी उनकी, लेकिन बीच बीच में फुल टॉस जो गेंदें थी उनकी, उससे उनकी लय टूटती हुई दिखाई दी, जिससे वो दबाव बनाना चाहते थे, वो दबाव वैसा बना नहीं पाए। लेकिन फिर भी अब मैं समझता हूं कि जब टीम में जोफ्रा आर्चर मौजूद हैं, एंडरसन मौजूद हैं, तो फिर तीसरे पेसर की यहां जरूरत नहीं है। तो यहां बहुत संभव है कि स्टुअर्ट ब्रॉड की जगह पर टॉम बेस्ट को टीम में शामिल किया जाए, जो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी करना भी जानते हैं। भारतीय टीम की अगर हम बात करें तो जसप्रीत बुमराह, जिनके लिए एक अच्छी खबर है, और वो इसी सप्ताह शादी कर रहे हैं। उपलब्ध अभी तक तो वो निजी कारण बता रहे थे, हम लोगों में बहुत ही सस्पेंस बना हुआ था कि वो निजी कारण कौन से हैं बुमराह के। अब वो खुलासा हो गया कि वो शादी करने जा रहे हैं। तीसरे टेस्ट में वो उपलब्ध नहीं होंगे, चौथे टेस्ट में क्षमा कीजिएगा उपलब्ध नहीं होंगे। उनकी जगह पर उमेश यादव का खेलना करीब करीब मुझे तय लग रहा है। और अगर वो टीम में खेलते हैं तो कुछ अगर बदलाव अगर हम देखते हैं टीम में, आमतौर पर वैसे विराट कोहली ज्यादा जब विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर कहीं कोई बदलाव करना भी हुआ तो मयंक अग्रवाल को शुभमन गिल की जगह क्या खिलाएंगे, इतना वो रिस्क लेंगे। हालांकि भारतीय पिचें हैं, कुछ भी हो सकता है। क्या ऋषभ पंत को बाहर बिठाकर साहा को खिलाएंगे, ये भी एक दूसरा टॉकिंग पॉइंट हो सकता है। और क्या वाशिंगटन सुंदर को बाहर करेंगे, मुझे नहीं लगता वाशिंगटन सुंदर की जगह कुलदीप यादव को खिलाएंगे, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी को डेप्थ देते हैं और जरूरत करने पर, पड़ने पर रनों पर अंकुश भी लगाते हैं अपनी गेंदबाजी से। दूसरी पारी में भी उन्होंने गेंदबाजी की थी। तो मैं समझता हूं कि ज्यादा परिवर्तन भारतीय टीम में शायद देखने को ना मिले, लेकिन इंग्लैंड अपने टॉप ऑर्डर में जरूर एक बदलाव कर सकता है, एक बड़ा बदलाव। डैन लॉरेंस को टीम में, डैन लॉरेंस को शामिल कर सकता है। हालांकि डैन लॉरेंस पहले टेस्ट मैच में चले नहीं थे शुरुआती दौर में सीरीज के, लेकिन गॉल में 70+ की उनकी एक पारी थी और अच्छा उन्होंने स्पिनर्स का सामना किया था। तो वो एक बदलाव, संभावित बदलाव मैं देख सकता हूं इंग्लैंड की टीम में, क्योंकि ये करीब करीब तय है कि स्टुअर्ट ब्रॉड की जगह पर डोमिनिक बेस्ट का खेलना तय लग रहा है। आप क्या सोचते हैं इस मैच को लेकर? क्या भारत इस सीरीज को जीतेगा या ड्रॉ कराने के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचेगा? तब भी सीरीज भारत के नाम में रहेगी, क्योंकि इस वक्त स्कोर है मौजूदा सीरीज में 2-1 भारत के पक्ष में। उम्मीद करनी चाहिए कि भारत शान के साथ, फख्र के साथ सीरीज को जीतेगा। यहां तो गेंद भी स्किड नहीं करेगी, तो बल्लेबाजों के लिए भी रन बनाने का अवसर रहेगा। लेकिन हमारे दोनों स्पिनर्स, उनके दोनों स्पिनर्स से अब तक बेहतर साबित हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।